औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जुनैशा फातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, आज की हमारी क्लास भी लेफ़्ट ओवर पीसेस से बेबी बॉय के डिज़ाइनर पजामा कुर्ता के बारे में है। उम्मीद करती हूँ कि आप बेबी बॉय का ये जो सेशन चल रहा है इसको एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन पीसेस की लंबाई और चौड़ाई माप लेंगे। जी मेंबर्स, ये कुर्ते का जो पीस है ये जेंट्स सूट के जो शर्ट पीस था उसके साइड से निकला हुआ है। तो इसकी लंबाई जितनी जेंट्स सूट की जो माप था उस जितनी है, यानी कि ये लंबाई में काफ़ी मतलब ज़्यादा है। इसकी लंबाई अबाउट 33.5 और ये फोल्डिंग में है, जबकि इसकी चौड़ाई अबाउट 9 इंचेस है। इस पीस में से सबसे पहले हम अपनी स्लीव जो हैं वो निकाल लेंगे। तो स्लीव्स की जो लंबाई होगी वो तो जितना पीस की लंबाई है उतनी होगी, अबाउट 9, और जो चौड़ाई होगी वो 5.5 होगी, यानी कि हमने 11.11/9 का एक पीस निकाल लेना है। जी मेंबर जी, हमने जो अपनी स्लीव्स हैं कुर्ते की उनको निकाल लिया। ये 2 पीसेस हमने निकाले हैं 11/9 के। तो स्लीव्स की जो आगे से मतलब मोरी रखनी है वो मैंने 5 रखी है, और यहाँ से आर्म होल के लिए 1.5 पे निशान लगा लिए, और यह इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला के और यहाँ से आर्म होल की शेप दे लेंगे और अब इसको कटिंग कर लेंगे। डे मेंबर, यहाँ पे हमारी स्लीव्स की जो कटिंग थी वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। अभी हम कुर्ते की तरफ आएंगे। स्लीव्स निकालने के बाद जो हमारे पास ये पीस बच गया है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो अबाउट 23 है और ये फोल्डिंग में है, और हमें जो रिक्वायर्ड है कुर्ते के लिए फैब्रिक वो हम 18 पे निशान लगा लेंगे। 18 के ये 2 पीस जो हैं ये यहाँ से कट कर लेंगे। बाकी हमने फ्रंट और बैक के 18 इंचेस के 2 पीस कट कर लिए हैं। अब ये वाला जो पीस हमारा ऊपर से निकला है ये 9/9 का है, तो हमें इसके 4 पीस बना के इस तरह 2 इस साइड पे लग जाएंगे और 2 दूसरी साइड पे। डे मेंबर का जो फैब्रिक बच गया था उसकी हमने साइड पे कलियाँ बना ली हैं, और ये कलियों की जो लंबाई है वो तो 9, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक हमारे पास बचा था वो 9/9 का था, तो हमने जो कलियाँ कट की हैं वो अबाउट 2.5 सेंटीमीटर की ये दोनों साइडों पे हम अटैच करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना बाकी कुर्ते की कटिंग होगी। जी मेंबर्स, जब हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे कलियाँ अटैच करेंगे फ्रंट और बैक की, तो जो बैक पे करेंगे वो तो बिल्कुल सिंपली करेंगे, लेकिन जो फ्रंट पे करेंगे उस पे उसके अंदर ये शटल लैस जो है ये अटैच करेंगे। जी मेंबर्स, ये जो फ्रंट पार्ट होगा इसके हम सेंटर पे डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे कलियाँ अटैच करने से पहले 8x8 के बॉक्सेस बना लेंगे और उनके ऊपर से फिर इस थ्रेड से हम ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। ये मेंबर्स, ये हमने जो बॉक्सेस ड्रा किए थे उनके ऊपर हमने थ्रेड से स्टिचिंग कर लिया।
अब हम कलियाँ जो अटैच करेंगे उनके सेंटर में ये सेंटर लेस ये शटल लेस लगाएंगे। ये तो मेंबर ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया है। अभी हम नेक लाइन और आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मेंबर्स हम 5 तिरा रखेंगे और 5 ही आर्म होल रखेंगे। ये हम बॉक्स बना के और कटिंग करते हैं। ये मेंबर जहाँ पे हमारे आर्म होल और तिरे की कटिंग जो है वो डन हो गई है और जो हमारे नेक लाइन था उसकी कटिंग भी डन हो गई है। नेक लाइन के हमने जो चौड़ाई रखी है वो 5 रखी है और जो गहराई रखी है वो 6 रखी है। और ये फ्रंट पार्ट की है और जो बैक पार्ट की है वो चौड़ाई तो 5 ही है लेकिन जो गहराई है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हम इसके नीचे जो हम वाइट पजामा बनाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। जो हमारी शर्ट की लेंथ थी वो 18 थी, तो जो हमारे पजामे की लेंथ है वो भी 18 ही है। तो में बजे हमारे पजामे की भी ड्राफ्टिंग हो गई है। जो हमने पांचा रखा है वो अबाउट 5.5 रखा है और हिप के लिए हमने यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाया है और लेंथ जो है वो 18 है। ये मेंबर ये हमारे बेबी बॉय के लेफ्ट ओवर पीसेस से कुर्ता पजामा की जो कटिंग थी वो हमने डन कर लिया है। अभी हम स्टिचिंग की तरफ आएंगे। स्टिचिंग में सबसे पहले हम पजामे की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। इसकी मैं कंप्लीट स्टिचिंग करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी मेंबर आज की क्लास में हमने लेफ्ट ओवर पीसेस से बेबी बॉय के शलवार कुर्ता की मुकम्मल ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फासा से हमारा शलवार कुर्ता डन हुआ है। आपसे गुजारिश है कि पेज को फॉलो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और लाइक्स लाजमी किया करें। यह आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है। जज़ाकल्लाहु खैर।